दोस्तों, ऑथर के पास एक लेडी का लेटर आता है जिसमें वो कहती है कि मैं बचपन में बहुत सेंसिटिव और शाय लड़की थी। मेरा वजन काफी ज्यादा था, मुझे लगता था कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ और कोई मुझे पसंद नहीं करता। वो कहती है, जब मैं बड़ी हुई तो मेरी शादी मेरी एज के काफी बड़े लड़के से हुई थी। मेरे हस्बैंड के घर वाले इतने डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंट थे कि मैं बस उनकी तरह बनना चाहती थी। उनके हस्बैंड ने जितना उन्हें लोगों से घुलने मिलने को कहा वो उतना ही अपने अंदर घुसती चली गई। वो जल्दी परेशान और नर्वस होने वाली बन गई। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों से दूर रहने लगी, मैं डोरबेल से घबराने लगी और उसके बाद भी मैं काफी दिनों तक दुखी रही। एक टाइम पर मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी। बट फिर एक छोटी सी चीज ने उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। उनकी सास यानी मदर इन लॉ ने उनसे कहा, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुद जैसा बनने पर फोकस करो। उन्होंने फील किया कि वो खुद को एक पैटर्न में ढालने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते उनकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। वो रात भर में बदल गई। उन्होंने ये जानने की कोशिश शुरू कर दी कि वो कौन है। उन्होंने दोस्त बनाने शुरू कर दिए, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा खुद जैसा बनने पर फोकस करो। डॉक्टर जेम्स गॉर्डन गिल के कहते हैं कि अपने जैसा बनने से कतराने की इच्छा ही कई सारी मेंटल इलनेस की वजह है। और उस इंसान जैसा कोई दुखी नहीं है जो दूसरों की तरह बनना चाहता है या कुछ ऐसा बनना चाहता है जो उसके माइंड या बॉडी में नहीं है। और हॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर सैम वुड कहते हैं कि जितनी जल्दी जो आप नहीं हो वो बनना छोड़ दो उतना ही बेटर है। इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है कार कंडक्टर की बेटी जो सिंगिंग करती थी बट उसका चेहरा अच्छा नहीं था। जब उसने पहली बार न्यू जर्सी नाइट क्लब में गाया तो उसने अपने दांतों को अपने होठों से छुपाने की कोशिश कर रही थी और ग्लैमरस दिखने की एक्टिंग कर रही थी। रिजल्ट क्या निकला, उसने खुद का मजाक बनवा लिया। फिर उसके पास एक लड़का गया और उसने कहा कि जिन दांतों को तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारा लक बदल सकते हैं। कैश डेली ने ये एडवाइस मानी और अपने दांतों के बारे में भूल गई। उसने पूरे एक्साइटमेंट और खुशी से गाया और कुछ टाइम में मूवी और रेडियो की टॉप स्टार बन गई। आपके अंदर अलग अलग एबिलिटीज है, इसलिए एक भी पल दूसरे की तरह बनने में बर्बाद मत करो। समय की शुरुआत से ही आप जैसा कोई नहीं है। इसलिए हमारा जो पहला प्रिंसिपल कहता है कि फाइंड योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ टाइम अपनी जॉब में ही बिता देते हैं? और अगर हम अपनी लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हमें अपनी जॉब को एंजॉय करना होगा। और इसलिए आज की हमारी जो बुक है वो है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी, जिन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलर्स बुक्स लिखी है, लाइक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग। आज की वीडियो में हम 7 ऐसे प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जो आपको अपनी लाइफ एंजॉय करने में हेल्प करेंगे। पहला प्रिंसिपल था हमारा फाइंड योर सेल्फ, बी योर सेल्फ, जिसकी हमने कुछ टाइम पहले बात की थी। 4 गुड वर्क हैबिट्स दैट विल कीप योर वरीज एट बे। हैबिट नंबर 1, रिमूव ऑल द पेपर्स फ्रॉम योर डेस्क दैट आर नॉट रिलेटेड टू वर्क। रोलैंड एल विलियम्स ने कहा था, अगर आपकी डेस्क पर डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स या रिपोर्ट्स पड़ी है तो आपका काम उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आप अपनी डेस्क पर से वो सब पेपर्स और रिपोर्ट्स हटा दो जो काम के रिलेटेड नहीं है। डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स और रिपोर्ट्स से भरा हुआ डेस्क कंफ्यूजन, टेंशन, वरी पैदा करने के लिए काफी है, बल्कि ये इससे भी बुरा हो सकता है। करने के लिए काफी कुछ है लेकिन करने के लिए टाइम नहीं है। ये सोच सोच कर टेंशन और थकान नहीं होती बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और अल्सर्स भी हो सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अपनी डेस्क पर से सारे फालतू पेपर्स हटा दीजिए और जैसे ही कोई रिपोर्ट या लेटर आए तो उसे तब तक नीचे ना रखें जब तक उसका जवाब नहीं दिया जाए। चार्ल्स इवंस कहते हैं कि लोग काम के दबाव से नहीं मरते बल्कि वो एनर्जी की बर्बादी से मरते हैं क्योंकि वो अपना काम कभी पूरा नहीं कर पाते। हैबिट नंबर 2, ऑर्डर थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस। चार्ल्स लकमैन बताते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठता था क्योंकि उस टाइम मैं ज्यादा प्रोडक्टिव और अच्छा सोच सकता था। मैं अपने दिन का प्लान बनाता था, चीजों को उनकी इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज्ड करता था। ऑथर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि हर कोई इंसान चीजों को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से नहीं कर पाता, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि चीजों को उनकी इम्पोर्टेंस की हिसाब से करने का कोई भी प्लान बिना प्लान के लाख गुना अच्छा है। तो अब आपको क्या करना है, अपनी लिस्ट बनाइए, चीजों को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। हैबिट नंबर 3, व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉब्लम सॉल्व इट एट द सेम टाइम। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे उसी टाइम सॉल्व करे और अगर आपके पास फैक्ट्स है तो डिसीजन ले, डिसीजन को अवॉइड न करे। होबल यूनाइटेड स्टेट स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर थे। बोर्ड की मीटिंग काफी लंबी चलती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन होता था और कुछ ही डिसीजन लिए जाते थे और हर मेंबर को रिपोर्ट का बंडल घर ले जाना पड़ता था पढ़ने के लिए।
फिर होबल ने बोर्ड के डायरेक्टर्स को समझाया कि वो एक टाइम पर एक ही डिसीजन ले और चीजों को अवॉइड करना बंद कर दे। मिस्टर होबल बताते हैं कि रिजल्ट शॉकिंग थे। कैलेंडर साफ हो गया, कोई भी मेंबर अब रिपोर्ट का बंडल घर नहीं लेकर जाता और सारी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स की चिंता खत्म हो गई। और ऐसा ही आप करें, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे उसी टाइम सॉल्व करे और डिसीजन ले। हैबिट नंबर 4, लर्न टू गेट अदर पीपल टू डू थिंग्स। बहुत से बिजनेस के लोगों की टाइम से पहले ही डेथ हो जाती है क्योंकि उन्होंने कभी दूसरों से काम करवाना नहीं सीखा और सब कुछ खुद ही करने पर जोर दिया है। वो चिंता, परेशानी और टेंशन से भरे रहते हैं। वो सीख नहीं पाते कि जिम्मेदारियां दूसरों पर कैसे डालनी है। ऑथर कहते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूं कि गलत इंसान को जिम्मेदारियां सौंपने से दिक्कत होती है, लेकिन दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना हो। लेकिन एक एग्जीक्यूटिव को ये सीखना ही चाहिए अगर वो चिंता, थकान और टेंशन से बचना चाहते हैं। What makes you tired and what can you do about it? मोस्टली थकान हमारे मेंटल और इमोशनल सोर्सेज से आती है और ये साइकोलॉजी ऑफ पावर बुक में बताया भी गया है। हमारी थकान का एक बड़ा हिस्सा मेंटल सोर्सेज से आता है। फिजिकल सोर्सेज से आने वाली थकान रेयर होती है। बैठकर काम करने वाले लोगों की अच्छी हेल्थ होने पर 100% थकान मेंटल रीजन से आती है, जिन्हें हम इमोशनल रीजन भी कह सकते हैं। अब कौन से इमोशनल रीजन बैठकर काम करने वाले लोगों को थका डालते हैं? बोर्डम, गुस्सा, अप्रिशिएशन नहीं मिलने का एहसास, अनएम्प्लॉयमेंट, चिंता, परेशानी, यही वो रीजन है जो बैठकर काम करने वाले लोगों को थका डालते हैं। उनके लिए सर्दी का खतरा बनते हैं, उनकी यूटिलिटी को कम करते हैं और उन्हें थकान, सिरदर्द के साथ घर भेजते हैं क्योंकि इमोशंस उनकी बॉडी में नर्वस थकान पैदा करते हैं। एक बार एक मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पेपर में लिखा था कि हार्ड वर्क शायद ही ऐसी थकान पैदा करता है जो अच्छी नींद और रेस्ट से दूर ना की जा सके। चिंता, टेंशन, इमोशंस, उतार चढ़ाव ही थकान के मेन रीजन है। थोड़ा रेस्ट कीजिए, जरूरी कामों के लिए एनर्जी सेव कीजिए। जब तक आपकी बॉडी एक पुरानी गुड़िया की तरह ढीली नहीं हो जाती और रेस्ट में ना हो, तब तक आप नर्वस टेंशन पैदा कर रहे हो। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि नर्वस और टेंशन कैसे दूर करें, तो इसका भी सोल्यूशन है। आप रेस्ट कैसे करते हैं? क्या आप अपनी माइंड से शुरू करते हैं या अपनी बॉडी से, या आप इन दोनों में से किसी से भी शुरू नहीं करते? अब ध्यान से सुनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और उनसे हल्के से प्यार से कहिए, जाने दो। इसे आप बार बार रिपीट करें 1 मिनट तक। भले ही आपको ये अजीब लगे, लेकिन आपने 1 मिनट में आराम करने का सीक्रेट समझ लिया है। अगर आप अपनी आंखों की मसल्स को आराम दे सकते हैं तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल सकते हैं। यहाँ कुछ आराम करने के टिप्स हैं जो आपको अच्छे से आराम करना सिखा देंगे। पहला, आप किसी भी पल आराम कीजिए, बस अपनी बॉडी को एक पुराने मोजे की तरह ढीला कर लीजिए। दूसरा, जितना हो सके कंफर्टेबल पोजीशन में आराम कीजिए। तीसरा, दिन में 1 या 2 बार खुद को चेक कीजिए और खुद से कहिए, क्या मैं अपने काम को जरूरत से ज्यादा मुश्किल बना रहा हूँ? क्या मैं उन मसल्स का यूज कर रहा हूँ जिनका इस काम में कोई यूज नहीं है? ये आपको रेस्ट करने की हैबिट डालने में हेल्प करेंगे। चौथा, दिन के एंड में खुद को चेक कीजिए और खुद से कहिए, आज मैं कितना थका हूँ, और अगर मैं थका हूँ तो ये मेरे काम करने के तरीके की वजह से। हाउ टू ड्राइव अवे द बोर्डम दैट मेक्स यू वरी, एंग्री एंड टायर्ड। थकान होने का एक मेन रीजन बोर्डम भी है। डॉक्टर बर्माइक ने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के स्टूडेंट्स को कई टेस्ट से गुजारा। डॉक्टर को पता था कि स्टूडेंट्स का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिजल्ट क्या आया? स्टूडेंट्स थके हुए थे, सर दर्द और टेंशन की शिकायत कर रहे थे। उन स्टूडेंट्स का मेटाबॉलिज्म टेस्ट लिया गया। जब लोग बोर होने लगते हैं तो उनकी बॉडी का ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन कंज्यूम्ड कम होने लगती है। जब लोग अपने काम में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म रेट अपने आप बढ़ने लगता है। वो लोग लकी है जिन्हें वो काम करने का मौका मिला है जिसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उनमें उन्हें ज्यादा खुशी, ज्यादा एनर्जी, कम चिंता और कम थकान होती है। जहां इंटरेस्ट है वहां एनर्जी भी रहती है। हम अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा अपने काम में बिताते हैं और अगर हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है तो हमें अपने काम को भी एंजॉय करना होगा। खुद को हमेशा याद दिलाते रहे कि अपने काम में इंटरेस्ट बढ़ाने से आप अपनी खुशी को 10 गुना बढ़ा सकते हो और आप अपने फ्री टाइम में ज्यादा एंजॉय कर सकते हो। वुड यू गिव वॉट यू हैव फॉर $1 मिलियन? क्या आप $1 मिलियन के बदले वो देंगे जो आपके पास है? एडी रेकनबेकर कहते हैं, अगर आपके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी है तो आपको किसी भी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए। हमारी लाइफ में 90% चीजें सही है और 10% चीजें बेकार है, और अगर हमें खुश रहना है तो हमें उन 90% चीजों पर फोकस करना चाहिए जो सही है और उन 10% चीजों को भूल जाना चाहिए। आपको थिंक एंड गिव थैंक्स के रूल को याद रखना चाहिए। सोचो और थैंक यू कहो। उन सब चीजों के बारे में सोचो जिनके आप एहसानमंद हो और उन्हें थैंक यू कहो। हमारे पास जो है हम उसके बारे में नहीं सोचते, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं।
मिस्टर पामर न्यू जर्सी में रहते हैं। आर्मी के लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो उस पर दिन रात काम करते थे। चीजें सब सही जा रही थी। वो कहते हैं कि दिक्कत तब शुरू हुई जब मुझे अपना सामान नहीं मिल रहा था। मुझे डर था कि मुझे अपना बिजनेस छोड़ना ना पड़ जाए। वो कहते हैं कि मैं इतनी चिंता करने लगा कि मैं एक कॉमन मैन से एक सैड पर्सन बन गया। उनका घर खत्म होने ही वाला था। एक अपाहिज इंसान उनके पास गया। उसने उनसे कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन तुम रोते ही रहते हो। मुझे देखो, मेरे पास तो सिर्फ एक ही हाथ है। मेरा आधा चेहरा गोली से बर्बाद हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी किसी चीज की शिकायत नहीं करता। अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो तुम अपना घर, परिवार, बिजनेस, दोस्त सब कुछ खो दोगे। मिस्टर पामर कहते हैं, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना अमीर हूँ। मैंने उस दिन से खुद को बदलने का डिसाइड किया। आपको और मुझे खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए। इतने सालों से हम हर एक दिन हम इस सुंदर दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते, इसे एंजॉय नहीं कर पाते। हम चिंता करना बंद कर दे और जीना चाहते हैं तो अपनी ब्लेसिंग्स को याद रखे, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं। नोबडी किक्स अ डेड डॉग। रॉबर्ट हटचिंसन नाम का एक यंग लड़का जिसने क्लोथिंग सेल्समैन का काम किया था, येल तक पहुंचने के बाद वो अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। उनकी एज कितनी थी? ओनली 30 ईयर्स। लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे। जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने, उनके एक दोस्त उनके डैड के पास गए और कहा, लोग रॉबर्ट की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये देखकर मैं शॉक हो गया। उनके डैड ने उनके दोस्त से कहा, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। हमेशा याद रखना, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसकी बुराई करते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे लोगों को क्रिटिसाइज करने में सेटिस्फाई फील करते हैं। लोग ग्रेट लोगों की मिस्टेक्स और उन पर ब्लेम डालने में एंजॉय करते हैं। अगर कभी भी लोगों का क्रिटिसिज्म आपको परेशान करे तो याद रखना, क्रिटिसिज्म रियलिटी में छुपी हुई अप्रिशिएशन है। डू दिस, क्रिटिसिज्म विल नेवर हर्ट यू। एक बात तो सच है, हम सभी क्रिटिसिज्म को बहुत ही सीरियस ले लेते हैं। जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो हमारी डेथ पर इतनी चिंता नहीं करेंगे जितना अपने सर दर्द के बारे में सोचकर करेंगे। अब मैं क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बैड क्रिटिसिज्म को इग्नोर करने की बात कर रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं इस बात से परेशान मत होना। जब आपका दिल जानता है, आप जानते हो आप सही हो, वो करो जो आपको सही लगता है। क्रिटिसिज्म तो लोग करेंगे ही, इससे आप बच नहीं सकते। अगर एक इंसान आपके खिलाफ बोल रहा है और आप उसे समझाने जाओगे तो कोई दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरे को समझाने जाओगे तीसरा शुरू हो जाएगा। अगर आपका सर भीड़ से ऊपर है तो क्रिटिसिज्म तो होगी, इससे आप बच नहीं सकते। इस बात को एक्सेप्ट कर लो। तो दोस्तों, ये थे कुछ रूल्स जो आपको मैंने हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब बुक से बताए हैं। इस बुक के ऑथर हैं डेल कार्नेगी। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी हो तो लाइक करें। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।